हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट से लेसन नंबर 2 द एड्रेस। और इसको लिखा है मार्गो मिंको ने। और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, चलिए पढ़ते हैं। दिस स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland। तो एक ऐसी डॉटर की कहानी है, लड़की की कहानी है जो अपनी माँ से बिलोंगिंग मतलब माँ की चीज़ों को खोजने के लिए युद्ध जब होता है हॉलैंड में, आप जानते होंगे कि हॉलैंड में युद्ध हुआ था, तो उस वॉर के बाद वो अपनी माँ की चीज़ों को ढूंढने जाती है। वेन सी फाइंड्स देम, और जब उसको वो सामान मिल जाता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो उसको जो उसके पहले का जो जीवन, उसकी लाइफ है, उसमें जो उसकी यादें हैं उसको वो इवोक कर देती है, मतलब जगा देती हैं। हाउ एवर शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। लेकिन वो क्या करती है, वो उसके बाद जबकि मतलब वो डिसाइड करती है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ देगी वहीं पे और आगे बढ़ जाएगी, मतलब वो अपनी यादों को छोड़कर वो आगे बढ़ जाएगी, मूव ऑन कर लेगी। चलिए पढ़ते हैं। डिड यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो राइटर वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ उस एड्रेस पे, तो वो डिड यू स्टिल डू डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उसने मुझे सर्चिंगली मतलब खोजते हुए या पहचानने की कोशिश करते हुए वो मुझे देखती है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने मतलब दरवाजे को, चिंक मतलब होता है एक चेन लगी रहती है तो हल्का सा खोलना, मतलब वो चेन पूरे दरवाजा को नहीं खोलती है, वो थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। और मैं उसके पास आ जाती हूँ और सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस डॉटर, मतलब वो बताती है कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। उसने अपने हाथ को दरवाजे पे लगा रखा था। एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। ऐसे जैसे लगता था कि वो दरवाजे को पूरा खोलना नहीं चाहती थी और दरवाजे को खोलने से बचाना चाहती थी, मतलब एकदम पकड़ के दरवाजे को खड़ी रहती है। हर फेस गेव ऑब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसका चेहरा देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो मुझे पहचान रही थी, मतलब कोई ऐसा उसके चेहरे पे चिन्ह नहीं नजर आ रहा था कि वो मुझे पहचान रही है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे देखती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट। वो राइटर सोचती हैं कि मुझे लगा कि मैंने कोई गलती की है। परहैप इट इज़ नॉट हर, मतलब कि उसको ऐसा लगा कि शायद वो नहीं है जिसके पास वो आई है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उन्हें एक बार देखा है, फ्लिटिंगली, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम, फ्लिटिंगली मतलब शॉर्ट टाइम, बट शॉर्ट टाइम के लिए देखा, एंड दैट वॉज ईयर अगो, और वो बहुत सालों हो गए हैं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। तो राइटर कहती कि मुझे ऐसा लगता है संभवतः मैंने किसी गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है, मतलब गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। जो औरत है वो दरवाजे से बाहर आती है और साइड में खड़ी हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। उसने मेरी माँ के हाथ से बुने, नीटेड मतलब होता है हाथ से बुना हुआ, कार्डिगन, हरे रंग का कार्डिगन पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और जो उसके जो वुडन बटन थे वो धोने से पेल मतलब धुंधले हो चुके थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ, उसने अपने आप को फिर से आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू नो दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं सही हूँ, मतलब मैं सही जगह पे आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि मतलब आप मेरी माँ को जानती हैं। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। औरत कहती है तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम। उसने कहा कि मतलब मुझे लगा कि कोई वापस नहीं आएगा, ओनली मी। तो राइटर कहती कि मैं, सिर्फ मैं आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. मतलब डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, मतलब उसके जो पास में है, उसके जो औरत खड़ी होती है उसके पीछे एक पैसेज मतलब एक गलियारा रहता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, मतलब एक मस्टी मतलब होता है वो नमी वाली जो गंध आती है वो वहां से निकलती है। आई रिग्रेट
आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मतलब वो कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो राइटर कहती है कि मैं यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ ट्रेन से, और आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कुछ समय के लिए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। वो औरत कहती है कि ये मेरे लिए अभी सही नहीं होगा। एंड आई कांट सी यू अनदर टाइम, मतलब कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, किसी और समय आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, मतलब वो अपना सर हिलाती है कि वो मिलना नहीं चाहती है, और बड़े सावधानी से दरवाज़ा बंद कर लेती, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। और ऐसे दरवाज़ा बंद करती जैसे कि वो चाहती है कि जो अंदर कोई भी हो वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पे मैं सीढ़ी पे खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द विंडो मूव्ड, और मेरे सामने जो विंडो था उसके जो मतलब उसके साइड में जो उसका पर्दा था थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूरा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, शायद उसने पूछा भी होगा कि मुझे क्या चाहिए। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड, शायद उस औरत ने कहा होगा कि कुछ भी नहीं। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट को देखा। डोरलिंग इट सेड, और उस पर लिखा था डोरलिंग। इन ब्लैक लेटर्स, मतलब काले अक्षरों में लिखा था। ऑन वाइट इनेमल, मतलब वाइट पेंट था और उस पर ब्लैक लेटर्स में डोरलिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम मतलब दरवाजे का जो दरवाज़ा होता है, मतलब उसका जो फ्रेम होता है उसको जैम कहते हैं, तो उस फ्रेम पे अब बिट हाइयर, थोड़ा सा ऊंचाई पे, द नंबर 46, और दरवाजे के जैम पे एक नंबर भी लिखा था जिसका जो लिखा था 46, मतलब उसमें जो एड्रेस दरवाजे के बाहर लिखा था वो वाइट एनिमल पेंट पे ब्लैक लेटर से डोरलिंग लिखा था, और दरवाजे के जैम पे मतलब फ्रेम पे 46 नंबर भी लिखा था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, और जब मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे कुछ सालों पहले यह पता एड्रेस दिया था। इट हैड बिन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, मतलब उस समय क्या था कि इट हैड बिन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, मतलब उस समय युद्ध का आधा समय बीत चुका था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मुझे अचानक से याद आता है दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, और मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि रूम में कुछ चेंज, मतलब कुछ अलग लग रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से मिस्ड मतलब पाया कि वहाँ से चली गई हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ बहुत सरप्राइज हुई, आश्चर्य में पड़ गई। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मतलब इतनी जल्दी से मैंने इस चीज़ों को नोटिस कर लिया था, मतलब मैं समझ गई थी कि वहाँ से कुछ चीज़ें गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डोरलिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन वो मेरी माँ की एक पुरानी परिचित थी, मतलब जान पहचान वाली थी। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर, जिसको कि उन्होंने बहुत सालों तक नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न अप, लेकिन अब वो अचानक से आ गई थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और उसने अपना जान पहचान नया कर लिया था, मतलब वो अचानक से आ गई थी और अपनी जान पहचान बढ़ा ली थी माँ से। सिंस देन शी हैड गॉन कम रेगुलरली, और तब से वो लगातार कंटिन्यूस वो आती रहती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विथ हर, और जब भी वो यहाँ से मतलब लीव्स मतलब छोड़ती थी घर, मेरे घर से वापस जाती थी, वो कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया था। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, तो एक बार तो वो जब गई तो वो उन्होंने पूरा सिल्वर मतलब जितनी भी चांदी की चीज़ें जो टेबल की थी, डाइनिंग टेबल की, वो लेकर गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो उसके बाद वो आई थी तो एंटीक प्लेट्स भी जो उन्होंने दरवाजे पे या कमरे में लगा के हंग किया था, लटकाया हुआ था, उसको लेके गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दीज लार्ज वेसेस, और एक बार तो वो मतलब कि एक लार्ज वेस मतलब गुलदस्ता जो बड़ा सा था उसको ले जाने में उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उनके बैग में मतलब क्रिक ना हो आ जाए, मोच ना आ जाए, जब वो क्रॉकरी को ढोकर ले जा रही थी, भारी क्रॉकरी को उठाकर ले जा रही थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मतलब मेरी माँ थोड़ी सी, पिटिंगली मतलब होता है गेन सिंपैथी, मतलब वो चाहती थी कि मैं उन पे सिंपैथी उनके लिए करूं। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी ये साहस नहीं किया अपनी माँ से पूछने का। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, मतलब उन्होंने खुद मुझे ये सारी चीज़ें बताई। शी इवन इंसिस्टेड, और यहाँ मतलब उन्होंने यहाँ तक कि मुझे मुझे
सहमत करने की कोशिश की। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वो बताती थी कि वो मेरी अच्छी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, मतलब वो बताती हैं, मतलब मुझे कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो इसलिए हमारे सामान को लेकर जा रही हैं कि जब भी अगर कभी इस युद्ध में हमें घर छोड़ना पड़े तो हमारी चीज़ों को वो बचा कर रखेंगी। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इससे सहमत है कि वो हमारी सारी चीज़ों को बचा कर रखेंगी। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, मतलब मदर थोड़ा झल्लाते हुए कहती कि हाँ ज़रूरी होगा तो करेंगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, मतलब कि माँ को ऐसा लगा कि मैं उनसे ये बात करके मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और इस बारे में भी कि मतलब वो फिर वो कहती हैं कि मतलब तुम सोचो कि वो कितना रिस्क लेकर मेरा ये काम, मेरा हमारे सामान को बचाने की कोशिश करें। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, वो जब भी हमारे साथ घर से जाती थी तो पूरा सूटकेस भरकर ले जाया करती थी या बैग भरकर ले जाती थी। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस, मेरी माँ मुझे मतलब ये नोटिस करती है कि मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं होती हूँ। शी लुकड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, मतलब मुझे वो संदेश से देखती हैं और उसके बाद हम आपस में बात नहीं करते हैं। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी समय मैं स्टेशन पे आ गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग ऑन द वे, बिना ध्यान दिए कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस, मैं उस जानी पहचानी जगह पे जा रही थी। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, मतलब युद्ध के बाद पहली बार मैं वहाँ से उस जानी पहचानी जगह से जा रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, मतलब कि दैन वॉज नेसेसरी, मतलब कि मैं जहाँ जा रही थी मैं वहाँ जाने से और किसी चीज़ों को नोटिस नहीं करना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, मतलब मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी उन साइट्स, उस दृश्य को देख के, उस रोड सड़कों को, घरों को देखकर जो पूरी पूरी मेरी मेमोरीज मतलब मेरी यादों से भरी हुई थी, जो मेरे अच्छे समय की यादें थीं। इन द ट्रेन बैक, जब मैं ट्रेन में बैठ गई, आई सा मिसेस डोलिंग, मैंने मिसेस डोलिंग को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने देखा। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, मतलब जैसे ऐसा कि जैसे मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, मतलब वो याद कर रही हैं वो कि कैसे वो मिसेस डोलिंग से मॉर्निंग में मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, वो सुबह था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा लेट उठी थी। कमिंग डाउन स्टेयर, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने गई हैं। अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक, जिसके मतलब पीछे का मतलब हिस्सा चौड़ा था, उनका कमर चौड़ा था। देर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने उनसे मेरा परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरी बेटी है। सी बैकन टू मी, मतलब बैक ऑन टू मी, मतलब मेरी तरफ मुड़कर देखती हैं। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, मतलब वो अपना सर हिलाती है और सूटकेस उठाती है। अंडर द कोट रैक, मतलब कोट रैक के पास, मतलब बाहर जो अक्सर हम शू रैक या कोट रैक रखते हैं, तो वहाँ से वो अपना सूटकेस उठाती है। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था और शेपलेस मतलब बिना शेप के हैट पहन रखी थी। डज शी लिव फॉर अवे आई आस्क, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, मतलब कि उनके भारी भरकम सूटकेस को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत सारा सामान लेकर जा रही हैं, तो इसका मतलब वो बहुत दूर रहती होंगी। तो इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती हैं, नंबर 46, रिमेंबर दैट, मतलब नंबर 46, मतलब मेरी माँ उनका एड्रेस बताती है कि नंबर 46 में मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, और वो मुझे तब तक याद आ जाता है। आई हैड रिमेंबर इट, और मुझे याद आ गया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मतलब मैं वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड stuff and naturally I was also rather afraid of it. इनिशियली मतलब वास्तव में आफ्टर द लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मतलब कि जो भी हमारी चीज़ें थी मदर से बिलोंगिंग चीज़ें थी उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड, और मैं उससे थोड़ा उन चीज़ों को देखने से डर भी रही थी। अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अब यहाँ पे राइटर बताना चाहती हैं कि मैं उन चीज़ों का कॉन्फ्रंटेड मतलब सामना करने से डर रही थी,
उन विथ थिंग्स मतलब उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से सामना करने में डर रही थी, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जो कि उन लोग उनसे मतलब कनेक्शन, उनसे संबंध रखता है या बिलोंग करता है, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि अब उनके जो राइटर हैं उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनकी चीज़ों को देखने में भी उनको डर लगता है कि उनकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी, तो उसको डरने से देखती हैं। विच वर हिडन अवे इन द कप बोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। तो अब यहाँ राइटर कहती हैं कि विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड, जो कि अभी कपबोर्ड्स में छुप कर हैं, एंड बॉक्सेस मतलब बॉक्स में कपबोर्ड्स में छिपे हुए हैं, एंड वेटिंग और इंतजार कर रहे हैं, इन वेन अंटिल मतलब बर्बाद मेन अंटिल तब तक, देवर पुट बैक इन देयर प्लेसेस मतलब जब तक कि उनको वापस से उनकी जगह पे ना रख दिया जाए। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज देवर थिंग्स, और वो वहाँ पे तब तक पड़े रहे क्योंकि वो सब चीज़ें थी, मतलब वस्तुएं थी, और वस्तुओं का इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, राइटर ये बताने मतलब कि वो बताती हैं कि ये चीज़ें अभी तक इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो थिंग्स थी, और जिसकी बिलोंगिंग्स थी यानी कि मदर, अब मदर नहीं रही तो उन चीज़ों का भी महत्व उनके लिए नहीं रहा है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें थी मतलब कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अब जो ब्रेड मिल रहा था वो लाइटर कलर का हो गया था, मतलब उसका रंग हल्का हुआ था। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जब युद्ध चल रहा था तो जो उस समय जो ब्रेड मिलता था, वो जो डोमिनेंट पार्टी थी यानी कि जो उन पे युद्ध लड़ाई कर रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग ब्रेड मिल रहा था। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और अब हम बिस्तर पे बिना डरे सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, मतलब कि अ रूम विथ अ व्यू मतलब अपने कमरे को आप देख सकते थे। यू मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे मतलब जैसा कि आप हमेशा देखते थे उससे अलग आप उसको देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, और मुझे एक दिन ऐसा मतलब लगा कि मैं उत्सुक हुई उन पोजीशन मतलब उन वस्तुओं से जो कि अभी इस एड्रेस पे पड़ी हुई थी। मतलब मेरी चीज उनको अचानक से एक दिन उसके बारे में उनको उत्सुकता होती है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को देखूं उस जो उस एड्रेस पे पड़ा हुआ था। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, एंड रिमेंबर और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डोरलिंग हाउस, और जो पहली मुलाकात थी मिसेस डोरलिंग के घर पे वो बेकार गई थी। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने निर्णय किया कि मैं इसको दोबारा वहाँ कोशिश करूँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, और जब मैं दोबारा गई तो करीब 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। टू मी, आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी माँ घर पर हैं। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर इज़ डूइंग एन एरन, मतलब कि मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैं उनके लिए वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं गलियारे से मतलब लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हुक का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, और मैंने देखा कि एक बहुत पुराना मॉडल का हुक्का और कैंडल होल्डर उस दीवार नेक्स्ट टू मतलब शीशे के सामने टंगा हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर क्यूबर सोम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। वो वी नेवर यूज इट बिकॉज मतलब वो राइटर बताती कि हमने इस अब वो आप यहाँ समझो कि जो चीज़ें थी वो राइटर की मदर की थी, तो बता रही है कि राइटर मैं हम लोगों ने इसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये देन अ कैंडल स्टिक मतलब हमने कैंडल स्टिक यूज़ किया था, इससे और चीज़ों को हमने अभी कभी यूज़ नहीं किया था। वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल, उसने पूछा कि क्या आप बैठेंगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर, और उन्होंने एक दरवाज़ा खोला ऑफ द लिविंग रूम मतलब एक लिविंग रूम का उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मतलब उसके पीछे मैं उसके अंदर गई। आई स्टॉप, मैं रुकी। हॉरिफाइड, थोड़ी डरी हुई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मतलब उस कमरे को मैं जान भी रही थी और नहीं भी जान रही थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी दोबारा। बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑपरेस मतलब परेशान कर रही थी। अलग मतलब उन सामान को एक स्ट्रेंज मतलब एक अलग माहौल में देखकर मुझे कुछ परेशानी हो रही थी। ऑफ कोर्स ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टलेस मतलब बेतरतीब रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर,
तो बिकॉज क्योंकि अगली फर्नीचर मतलब बहुत बहुत बदसूरत फर्नीचर रखे गए थे, और मगी स्मेल मतलब बहुत ही मगी स्मेल मतलब होता है जो नमी वाली जो स्मेल आती है। और जो भी चीज़ें वहाँ टंगी हुई थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, बट आई सीक्रेटली डेयर टू लुक अराउंड मी, मतलब मैं उन चीज़ों को देखने में डर रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की एक चेयर की तरफ मुड़ती है। आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैं वहाँ बैठ जाती हूँ और मैं एक वुलन क्लॉथ जो टेबल पे बिछाया गया था उसको देखती हूँ। आई रब इट, मैं उसको रगड़ती हूँ। माई फिंगर गिव वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरा उंगली उसको रब मतलब रब करने से गर्म हो जाता है। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उस डिज़ाइन को फॉलो करती, मतलब उस डिज़ाइन को चेक करती हूँ। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, यहाँ वो राइटर चेक करती हैं कि इसके किसी एक कोने पे ये जले हुए का निशान होना चाहिए, क्योंकि जो वो जला था तब से वो रिपेयर नहीं हो पाया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी वापस जल्दी आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना दिया है। विल यू हैव अ कप, विल यू हैव अ कप, तो क्या आप भी एक कप चाय पीना चाहेंगी? थैंक यू, मैंने उनको धन्यवाद किया। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी टू ऑन द टी टेबल, और वो लड़की जो थी टी टेबल पे चाय रेडी कर रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, मतलब उसके भी जो कमर थी उसकी भी बहुत चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट टी पॉट से चाय को कप में डाला। और इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके मतलब जो जो भी टी पॉट था उसके चारों तरफ एक गोल्ड लाइन था उसके किनारे पे। आई रिमेंबर्ड, मैं याद करती हूँ। शी ओपन अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसने कुछ चम्मच उसमें से बाहर निकाले। दैट इज़ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी। मैंने बोला कि बहुत ही सुंदर बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, मतलब ये मेरी आवाज़ मुझे अजीब लगी। एज दो इस साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रूम में मेरी भी आवाज़ कुछ अलग दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। ओह यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मेरे तरफ मेरी चाय लेकर आती है और पूछती है कि क्या आप इसके बारे में जानती हो? शी लाफ्ड, वो हंसती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती थी कि ये एंटीक है, मतलब बहुत एंटीक मतलब होता है कोई शो पीस जो बहुत पुराना हो। माँ, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, मतलब उसने चारों तरफ को दिखाते हुए कहती कि हमारे पास बहुत सारे एंटीक पीसेस हैं। सी फॉर योर सेल्फ, मतलब कि आप सबको देखो, खुद से देखो कि सारी चीज़ें एंटीक पीसेस हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसके इशारे से रूम को देखूं। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता था कि वो कौन सी चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं सिर्फ उस टी टेबल की तरफ देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइड द एप्पल ऑन द पॉटर प्लेट, तो मैं जब बचपन में मुझे उस पॉटर प्लेट पे, मतलब जो प्लेट थी उस पे जो एप्पल बने थे उसके लिए मैं बहुत, मतलब मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं सिर्फ टी टेबल को ही देख रही थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, मतलब वो बताती कि मैं इसको हमेशा कुछ भी चीज़, मतलब सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, मतलब वो बताती है कि ये प्लेट्स को हम लोग कभी कभी वॉल पे भी टांग देते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, मतलब कि मैं इन सब चीज़ों को, आई वॉन्टेड सो मच, मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी उन सामान को, बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन अब ये स्पेशल नहीं रह गया। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने उस टेबल क्लॉथ पे वो जले का निशान भी मुझे मिल गया था। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, जो लड़की थी मुझे मतलब प्रश्न, मतलब उसके आंखों में क्वेश्चन था, वो मुझे ऐसे क्वेश्चनिंग वे में मुझे देखती है। येस आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग, मतलब कि तुम इसको यूज करते हुए, इन सब चीज़ों को छूते हुए, इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, मतलब कि तुम इन चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है कि उन चीज़ों को देखना। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और जब तब मतलब कि आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम घर में रहता है और हम उसको देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते। और यू ओनली नोटिस, जब आप तभी नोटिस करते हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और जब वो आपसे
बिछड़ जाती है, गायब हो जाती है, तो आप उसको नोटिस करते हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। या मतलब वो बताती हैं कि या तो वो रिपेयर के लिए चला जाता है या फिर आपने किसी को दे दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, लेकिन फिर जब मैं बोल रही थी तो मुझे अपनी ही आवाज़ अननेचुरल लग रही थी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं बोलती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, उसने मुझे पूछा था कि क्या तुम मेरे जो मतलब सिल्वर यानी कि जो कटलरीज था उसको पॉलिश करोगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। बताती हैं कि मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि कटलरी को पॉलिश कर दो। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, मतलब शायद मैं बोर हो रही थी उन दिनों, या शायद आई हैड टू स्टे, क्योंकि शायद मुझे घर में रुकना था क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उसने मुझसे ऐसे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, तो उन्होंने पूछा, सिल्वर मतलब चांदी होता है, तो चांदी के जो कटलरी हैं, तो पूछती हैं कि कौन से चांदी के। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, और वो उसका मतलब बताती हैं और उत्तर देती हैं सरप्राइज, आश्चर्य होते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स, मतलब कि वो स्पून्स मतलब जो चम्मच मैं डेली खाती थी, मुझे नहीं पता था कि वो चांदी के हैं। तो मेरी माँ जब मुझसे कहती कि इसको पॉलिश कर दो तो मुझे सरप्राइज होता है। फॉर्क एंड नाइफ्स, मतलब जो नाइफ स्पून्स हैं, फॉर्क्स हैं, नाइफ्स हैं, वो सारे सिल्वर्स के हैं, ऑफ कोर्स, अवश्य ही। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, दैट आई डिड नॉट द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, मतलब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो कटलरी हम लोग रोज यूज़ करते हैं वो सिल्वर का है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर आई लुक्ड इनिशियली एट हर, आई बेट यू डोंट नो, मतलब कि मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि या तो वो जानती नहीं है, या आई लुक इनिशियली एट हर, मतलब मैं उसकी तरफ वास्तव में देखती हूँ। वॉट वी एट विथ, शी आस्क्ड, वो मुझसे पूछती कि हम किससे खाते हैं। वेल डू यू नो, मतलब क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, थोड़ा हिचकिचाती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो ड्रॉर को खोलना चाहती है। आई विल लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हीयर, मतलब मैंने देखा कि वो उसमें है। आई जम्प्ड अप, मैं मतलब उछल कर मतलब खड़ी हो जाती हूँ। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने अपने हाथ को ड्रॉर में रखा था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, वो बताती है कि क्या तुम, मतलब वो पूछती है कि क्या आप मेरी माँ का वेट नहीं करना चाहती। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ जाती हूँ और कहती हूँ नहीं, मुझे जाना चाहिए। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, मतलब लड़की वो ड्रॉर को खुला ही छोड़ देती है। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं बता कहती हूँ कि मैं अपना रास्ता खुद पा जाऊंगी। एंड आई वॉक डाउन द पैसेज, और जब मैं गलियारे से वापस आ रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फोर्स, मैं उस जिंगलिंग मतलब होता है मेटलिक साउंड, मतलब जो स्पून एंड फोर्स को की आवाज़ को मैं सुन सकती थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के किनारे, आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैं नेम प्लेट की तरफ देखती हूँ। मार्कोनी स्ट्रीट, इट इज सेड, उस पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा रहता है। इट हैड बीन एट नंबर 46, और वो जो एड्रेस है उस पर नंबर 46 भी लिखा है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और एड्रेस सही था। बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर एट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसको याद किसी भी तरीके से मतलब अब याद नहीं करना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lost their values when shivered from them you see them again in a strange surrounding। अब राइटर कहती है आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज, मतलब मैं वहाँ पास नहीं जाना चाहती। द ऑब्जेक्ट्स, उन चीज़ों को नहीं छूना चाहती। दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो कि आपकी मेमोरी से लिंक्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं। विद द फैमिलियर, जिसको आप जानते पहचानते हो। लाइफ ऑफ फॉर्मर, मतलब जो आपकी पुरानी पहले की जीवन से परिचित हों। टाइम इंस्टेंटली लॉस, जो कि समय बीत चुका है। देयर वैल्यू वेन, और उनकी की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। सिवर्ड फ्रॉम देयर, मतलब कि जब आप किसी परेशानी से होकर निकल जाते हो तो आपकी उन चीज़ों की वैल्यू भी आपके लिए ख़त्म हो जाती है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, जब आप उसको किसी अन्य सराउंडिंग, मतलब कि आप अलग वातावरण में आप अपनी चीज़ों को देखते हो, तो आपके लिए उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उससे जुड़े लोग भी आपके पास नहीं होते हैं, और वो आपकी मेमोरी को इवोक करता है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो राइटर पूछती कि मैं उनका क्या करूँगी एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज एंड नो
मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। तो कहती हैं कि एंड व्हाट शुड आई हैव डन, मतलब मैं क्या करूँगी इस छोटे से किराए के रूम में, वेयर द शेड ऑफ ब्लैक, अभी भी जो विंडोज हैं उस पर ब्लैक पेपर लगे हुए हैं। तो आप जानते होंगे कि जब युद्ध होता है, वॉर का टाइम होता है, तो जो विंडोज ग्लास होते हैं उस पर ब्लैक पेपर लगा दिया जाता है ताकि लाइट बाहर ना जाए। तो अभी भी उनके जो बता रही हैं कि जो उनका विंडो है अभी भी उस पर ब्लैक पेपर लगे हुए हैं। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड, और वो जो इतने सारे जो कटलरीज हैं उनके छोटे से नैरो टेबल में, ड्रॉर में नहीं आएंगे, ड्रॉर टेबल में नहीं आएंगे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और वो मतलब ये कसम खाती हैं कि इस एड्रेस को भूल जाएंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, और सारी चीज़ों को भूल जाएंगी। आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द इजिएस्ट, और ये आसान होगा, मतलब यही सही होगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आया होगा।